बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, और ख़ास तौर पर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, कायदीन कौम, सादात किराम, दूर और करीब से तशरीफ़ फरमा मेहमानान गिरामी, हमारी दावत पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमारे इस जलसे को रौनक बख्शी। आप हज़रात तशरीफ़ फरमाएं। अभी सिंधी ज़ुबान में खिताब बाकी है। दरगाह पीर जो गोट से हज़रत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब का खिताब बाकी है, और हमारे जामिया गौसिया रज़विया के वो तलबा जो आलिम और हाफिज बन चुके हैं, उनके सरों पर दो ताजे फजीलत सजाया जाएगा। उसका मंजर देखना अभी बाकी है। हजरत मोहतरम, आपने हजरत खतीबुल असर हजरत मौलाना मुफ्ती समर अब्बास साहब का शानदार पुरजोर बयान सुना, और हजरत इश्क़ रज़ा में ऐसे डूब गए थे, जी चाहता था इस समंदर में हम भी इनके साथ गोताज़न हो जाएं, लेकिन वक्त का दामन बहुत ही तंग था, जिसकी वजह से हमें हजरत को साहिल पर लाना पड़ा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बात की तो एक बात मैं भी अर्ज करता हूं, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। मैंने फतावा रज़विया को बहुत पढ़ा, और फतावा रज़विया की मुजल्लदात को मैंने तायराना नजर से और ख़ास मसाइल को तलाश करने के लिए नहीं पढ़ा, अज अव्वल ता आखिर पढ़ा। मेरे मामू ने मुझसे पूछा कि कभी हम यूनिट में होते हैं और यूनिट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मालूम नहीं यूनिट यहां कितना अरसा रहेगी, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 10 महीने, कभी 2 साल। तो आप जरा अपने उस्ताद से पूछ के बताइएगा, हम नमाज पूरी पढ़ें या कसर पढ़ें? मुझसे पूछा, आप बताएं। ज़ाहिर है वो मेरे मामू बुजुर्ग, उनका रोब, मैंने कहा मैं अपने उस्ताद से पूछ के बताऊंगा। मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा, नाम नहीं लेता, मैंने कहा हजरत वो मसला ये है, तो उन्होंने फरमाया कि अगर यूनिट का सरबराह न बताए तो नियत कर ले 15 दिन की और पूरी नमाजें पढ़े। तो मैंने कहा वो तो 15 दिन पता नहीं रहेगा या नहीं। तो उन्होंने फरमाया नियत पे कौन सा जोर लगता है, 15 दिन की नियत कर ले, लेकिन दिल को सुकून, इत्मीनान नहीं आया। मैंने अपने बहुत से असातिज़ा से पूछा, मुझे कहीं से तसल्ली नहीं हुई। मैंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को बरेली में महल्ले सौदागरागान की जामे मस्जिद और जामे रज़विया के गेट पर बड़े फाटक पर एक चारपाई पर 2 पल्ले की टोपी के साथ बैठे देखा, और एक चारपाई खाली थी जो मेरे लिए थी। जब मैं आला हजरत से मिला तो मुझ पर रिक्कत तारी हुई, रोना बंद नहीं हुआ। मैंने दिल में सोचा कोई मसला पूछो, वो मामू वाला मसला मुझे याद आया। तो मैंने कहा हजरत ये बताइए कि अगर एक यूनिट हो फौज की और जिस मकाम पर उसका पड़ाव हो, मालूम नहीं यहां फौज ने कितने दिन रहना है, ये बताइए वो फौजी नमाज कैसे पढ़ेगा, पूरी पढ़ेगा या कसर पढ़ेगा? तो मेरे इमाम का जवाब सुनिए। तो वो जैसे हजरत बार बार फरमा रहे हैं ना, सवाद आ गया। तो इमाम अहले सुन्नत का जवाब सुना तो सवाद आ गया, दिल को सुकून और करार मिला। आपने फरमाया कि जहां से, बहुत गौर से सुनिएगा, फरमाया जहां से यूनिट चली, जहां पहुंची, देखेंगे मसाफत सफर है या नहीं। अगर मसाफत सफर नहीं है तो नमाज पूरी पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यूनिट थी सक्कर में, फिर पड़ाव पड़ा जाकर पन्नू आकिल में, तो पन्नू आकिल मसाफत सफर तो नहीं है। यहां 6 महीने यूनिट रही, वहां भला 1 हफ्ता भी रहे, मसाफत सफर नहीं, पूरी नमाज पढ़ेगा। फरमाया और अगर मसाफत सफर है, अगर मसाफत सफर है, तो आपने फरमाया कि फिर अपने अफसर से पूछ ले, अगर वो जो बताए उस पर अमल करे, और अगर वो न बताए तो 6 माह और 6 साल भी रहे तो कसर पड़े।
क्या नमाज पढ़े? कसर पढ़े। तो मैंने कहा हजरत, वो जो मेरे एक उस्ताद ने फरमाया, मैंने कहा हजरत वो उसे मालूम ना हो तो 15 दिन की नीयत कर ले। तो आपने फरमाया कि नीयत कैसे कर सकता है? नीयत तो अज़म का नाम है, अज़म बिल जज़म का नाम है। इस गरीब को कुछ पता ही नहीं तो अज़म कहां से आएगा? मैं जब अपने बुजुर्गों को देखता हूं ना ख्वाब में, इस ख्वाब को देखे हुए 24 साल गुजर गए हैं, मैं इस ख्वाब का एक पहलू भी नहीं भुला सका। और यह तकरीबन 2 घंटे का ख्वाब था। फिर मैंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा, हुजूर इसका हवाला भी अता फरमाइए। तो मेरे इमाम ने फरमाया, दुर्र मुख्तार जिल्द अव्वल सफा 194, गालिबन ये फरमाया, ये 294 ऐसा सफा बताया। मैं उन दिनों लाइब्रेरी में सोता था, मेरा ओढ़ना बिछौना फतवा रज़विया का मुताला था। 5 मिनट के बाद वो मेरे ज़हन की पिक्चर चलना शुरू हुई कि मैंने तो आला हजरत को देखा है। और शामी मेरे पास थी, मैं उठा और मैंने जिल्द अव्वल उठाई और सफा 294 देखा, मुझे मसला नहीं मिला। 2-4 सफे पलटे तो आपको हैरत होगी इन उलमा को, मुफ्तियान किराम को, कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो हवाला दिया वो चमकते हुए अल्फाज मुझे नजर आए, 2-4 सफे के उल्टा पलटा कर। अब सुनिए मेरे इमाम ने हवाला क्या दिया। साहिब दुर्र मुख्तार लिखते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई डाकू अगवा करके ले जाए और जहां उसने रखा हो और जिसे अगवा किया गया वो है नमाजी, तो वो जो डाकू उस मुगवा को लेकर गया है, तो वो जो अगवा कुनिंदा है वो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो फरमाया कि जहां से उसे अगवा किया गया और जहां ले जाया गया, अगर मसाफत सफर नहीं तो पूरी नमाज पढ़ेगा। ये साहिब दुर ने लिखा। और अगर मसाफत सफर है तो डाकू साहब से पूछ ले कि हजरत आपने मुझे अपने यहां कितने दिन मेहमान रखना है, वो जैसे कहे उस पर अमल करे। और अगर वो न बताए, फरमाया साल भी गुजर जाए तो वो कसर नमाज पढ़े। देखिए कैसा शानदार हवाला। और आप इसको आला हजरत की करामत कहें या मेरी करामत कहें, कुछ तो है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये बात मुझे अता फरमाई। हमारे एक होते थे शौकत मियाँ, शौकत हसन मियाँ, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के रिश्तेदारों में से। हजरत बड़े मजे की बात उन्होंने कही। मैंने उन्हें ये ख्वाब बताया, उन्होंने फरमाया कि ये जो आपने 294 सफ़े की बात की, बड़े पुरलुत्फ बुजुर्ग थे। उन्होंने फरमाया कि आपको 2-4 सफ़े पीछे मिला। भाई देखो, आला हजरत ने बरेली के कुतुब खाने का मैं जो किताब जिस छापे की थी, आला हजरत ने तो उसका हवाला देना था ना। तो आपने तो अपना हवाला अपने छापे का देखा, आला हजरत के छापे को देखते तो 294 सफ़ा मिलता। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बड़ी करामत है। अल्लाह ने कुव्वत हिफ्ज़ से ऐसे नवाजा, नैनीताल तशरीफ ले गए, नैनीताल। और वो नैनीताल जो हमारे यहाँ जैसे मरी एक पुरफिजा मकाम है, नैनीताल हिंदुस्तान में पुरफिजा मकाम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कौम का दर्द ऐसा था, घर वालों से कहा जितने इस्तिफसारात सवालात आए नैनीताल पहुंचाने का इंतजाम करो। एक खत बड़ा दिलचस्प था। उसने कहा हुजूर वाला ये सवाल है, बहुत परेशान है, जल्द से जल्द जवाब दीजिए, कुरान से हदीस से कुतुब फिक़हिया के हवालों से मुज़य्यन करके जवाब दीजिए। अब इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? फरमाया सुभान अल्लाह, इस साइल को देखो, ये फकीर वतन से दूर, किताबों से महजूर, और साइल को जल्दी मंजूर, और साइल को जल्दी मंजूर। और आला हजरत ने महज अपनी कुव्वत हाफज़ा की बिना पर कुतुब फिक़ह के जो हवाले दिए वो तकरीबन 24 हवाले अता फरमाए। और सिर्फ किताबों के हवाले नहीं, वो इबारात की इबारात भी तारीफ फरमा दी। यह है इमाम अहले सुन्नत। तो फिर बताइए किसका दिल नहीं चाहेगा कि इमाम अहले सुन्नत के दामन को पकड़े तो कभी छोड़े नहीं। ये जामे गौसिया रज़विया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का फैजान है। हजरत मुफ्ती आजम सक्खर, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी रहमहुल्लाह, आला हजरत का फैजान, आला हजरत के ख़ानदान का फैजान। और जिस कदर यहाँ तशरीफ़ फरमा है उलमा, ये सब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता लोग हैं।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस जमाने में इमाम अहले सुन्नत हक और रास्ती का रोशनी है। उनके दामन को पकड़िए। जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दामन को पकड़ेगा इंशाअल्लाहुल अजीज वो कभी गुमराह नहीं होगा, वो कभी शक में मुब्तला नहीं होगा। हज़रात मोहतरम, बातें बहुत हैं। जामे गौसिया रज़विया में अभी थोड़ी देर बाद आप एक खुशनुमा मंजर देखेंगे। 14 उलमाए किराम हैं जिनके सरों पर ताज फजीलत सजाया जाएगा, जुब्बा पोची होगी, और 27 हुफ्फाज हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्स किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जामिया को मजीद रोशनी, फैज़, नूर अता फरमाए। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु की ख़ास निगाह अता फरमाए। और इंशाअल्लाह फिर इसके बाद इस ताज फजीलत के मंजर मैं तलबा से कहूँगा कि जिस तालिब इल्म का नाम लिया जाए वो नीचे उतरने की कोशिश न करे, और स्टेज पर उलमा हमारे साथी उनको, उन बच्चों को अपने साथ बिठाने की कोशिश करें। हिफ्स के तलबा भी ऊपर बैठे और दरस निज़ामी आलिम भी ऊपर बैठे, और उनके आए हुए अजीज, उनके अहबाब मेहरबानी करें दूर से इस हसीन मंजर को देखें, आगे लपकने की कोशिश न करें और जलसे को ख़राब करने की आप कोशिश न करें। जैसे ही जलसे से फारिग होंगे, सलात व सलाम के बाद आप होंगे और आपके बच्चे होंगे, बगलगीर होइएगा, मुबारकबाद दीजिएगा, माथे को चूमिएगा। तो मैं मुशर्रफ भाई से कहूँगा कि वो बच्चों के नाम पढ़ पढ़ कर सुनाएं और वो बच्चे आते जाएं। उलमाए किराम अपने हाथों से, मुबारक हाथों से उनकी दस्तारबंदी फरमाएं।